तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार से 10 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब देते हुए जेडीयू ने तेजस्वी के नाम को डिकोड कर दिया। पूरा माजरा आखिरकार है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है, लेकिन सियासी वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी जुबानी जंग अब निजी हमलों में तब्दील होती दिख रही है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीते 20 सालों को बिहार की 2 पीढ़ियों के लिए बर्बादी का समय बताते हुए सरकार से 10 सवाल पूछे, जिनमें से प्रमुख तौर पर तेजस्वी ने पूछा कि बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, यहाँ महिलाएं असुरक्षित क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है, अपराध इतना क्यों है। हम तो ट्वीट ही नहीं, हम तो जगह जगह जाके ये बात भी बोलते रहते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की, वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो बिहार को जो है 20 साल तक जो शासन, जो लोग राज करता रहा, यहाँ क्या है, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या है, इंजीनियर को अब तक वारंट नहीं मिला है, आप समझ जाइए। ये स्थिति बनी हुई है। और यही नहीं, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय के मामले में सबसे पीछे बिहार। कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है। और ये सरकार वही, केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रही है वही नकल कर रही है। अब तेजस्वी के तीखे तीरों का जवाब देने के लिए जेडीयू की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तेजस्वी के नाम TEJASHWI को डिकोड करते हुए तीखा तंज कसा, उन्हें अहंकारी, पाखंडी और अयोग्य तक करार दिया। जेडीयू ने कैसे तेजस्वी के नाम को किन शब्दों से डिकोड किया है, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज भरे अंदाज में इसे डिकोड करते हुए लिखा है। T से ट्रबल मेकर, E से एस्केपिस्ट, J से जेलस, A से एरोगेंट, S से सेल्फिश, S से हिपोक्रेट, W से वेस्टफुल, I से इनकम्पोटेंट और टोटल ईगोइस्टिक। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी केवल आलोचना करते हैं, लेकिन उनके पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। ये रटा रटाया सवाल है इनका। जाति सर्वे की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा है, क्रेडिट लेते हैं। 94.3% लोग बिहार में ही रह रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि बिहार के लोग पलायन कर गए? अरे पलायन का दौर वह था जो खौफ के दौर में लोग पलायन किए थे। आज अगर अवसर के लिए कोई पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, और कौन ऐसा राज्य है जहाँ के लोग विदेश नहीं जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं? जिसकी जो नियति होती है, और भ्रष्टाचार पर आप चर्चा करते तो कराह उठता है मन। खैर, जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब नीतीश सरकार को बिहार की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, तब उन्होंने किया नहीं। अब जब उनकी सरकार की विदाई तय है तो ये सब कर रहे हैं। बताइए कि आखिर बिहार गरीबी में टॉप पर क्यों है, बेरोजगारी में क्यों टॉप पर है, पलायन क्यों है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे, बिहार ये बर्बादी क्यों हुई, बिहार में अपराध क्यों है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है, नोट जलाए जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपराधी तांडव कर रहे हैं। इसका जवाब सरकार दे नहीं रही। अब सरकार ने तो तेजस्वी यादव जी का जो विजन था, जो सोच था, उसी को चुरा करके अब सरकार ये सब दिखावे के लिए कर रही है। ये सरकार से अब कुछ नहीं होना है। बिहार की जितना बिहार को बर्बाद करना था कर दिया। अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के हाथों में बिहार सौंपेगी, और इस चौतरफा विकास, चौमुखी विकास बिहार का तेजस्वी यादव जी के हाथों होगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी के तीखे हमलों का लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर अराजकता और गुंडा राज उत्पन्न करने की मानसिकता अब भारत के अंदर और देश के अंदर नहीं चलेगा। ये जीएसटी को समझते भी नहीं है, जिस जीएसटी के माध्यम से
हमारी अर्थव्यवस्था और भगवान विश्वकर्मा के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए अपनी सभी योजनाएं समर्पित किए। मां भारती के संतानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों को फोकस करके उनके उद्धार और कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए विकसित भारत बनाने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। इसलिए इन सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोगों को समझ नहीं आएगा। राजनीति एक तप है, जो जनता को भगवान मानकर सेवा करेगा वही इसके अर्थ को समझ पाएगा। दरअसल बिहार में सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तारीखों के ऐलान का वक्त नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे बिहार की राजनीति चरम पर पहुंचती जाएगी, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।